नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 12 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके आज चर्चा करेंगे अंग्रेज और मैसूर के बीच संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत से पार्ट 12 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 11 वीडियो डाल दिए हैं, उसका मॉक टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, इसलिए इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आज देखते हैं। कहता है कि मैसूर वर्तमान में, जो मैसूर हम कर्नाटक जिसको कहते हैं वर्तमान में, मैसूर और दक्कन जिसको महाराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं, का सबसे प्रभावशाली राज्य था। मैसूर और दक्कन सबसे प्रभावशाली राज्य था किसके समय में? अंग्रेज और मराठा शासक के समय, अंग्रेज और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के समय में। उससे पहले मैसूर के हिंदू शासक जो थे नजराज एवं देवराज। मैसूर के हिंदू शासक कौन थे? नजराज और देवराज के शासन काल में जो क्या हुआ, बहुत ही कमज़ोर शासक हुआ। अंग्रेज का गुलामी स्वीकार कर लिया था। इसी बीच 1771 में हैदर अली ने उसको हटा दिया। 1771 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली जो है मैसूर का शासक बना। किसको हटाने के बाद? नजराज एवं देवराज को हटाने के बाद 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली बना। हैदर अली जब मैसूर का शासक बना तो इसने अपने क्षेत्र का विकास किया। अब बहुत सारे प्रांत जैसे नंदी दुर्ग, गुंडीवास, ये सब पर अधिकार किया। और हैदर अली 1768 में, हैदर अली कहा जाए 1768 में मैसूर कर्नाटक के, मैसूर वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, 1768 में बलाम क्षेत्र को हैदर अली ने बलाम क्षेत्र को 1768 में बलाम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और अपने हैदर अली अपने क्षेत्र का विकास किया, जिसका विरोध जो है वहाँ के अंग्रेजों के द्वारा इसकी बढ़ती शक्ति को देखा अंग्रेज, वहाँ के निजाम, संयुक्त मराठा शासक, ये सब इसका विरोध किया। इसी बीच इसी कारण प्रथम जो अंग्रेज संयुक्त सेना, अंग्रेज का अगर कहा जाए तो निजाम, मराठा, अंग्रेज की सेना, संयुक्त सेना ने हैदराबाद के शासक मैसूर के शासक हैदर अली का विरोध किया था। उसी बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 में प्रारंभ होकर 1769 तक चला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो निजाम, हैदराबाद के निजाम, मराठा एवं अंग्रेज ये तीनों संयुक्त मिलकर किसके विरोध में लड़ा? हैदर अली मैसूर के शासक के विरोध में आक्रमण कर दिया। मगर क्या हुआ? देख लिया कुछ देर के बाद निजाम जो है हैदर अली का साथ देने लगा। इसी में क्या हुआ कि हैदर अली 1768 में मैंगलोर और बम्बई पर अधिकार कर लिया। 1768 में हैदर अली बम्बई और मंगलोर पर अधिकार कर लिया। और मार्च 1769 में अंग्रेज को जब निजाम छोड़ दिया, मराठा छोड़ दिया, तो मार्च 1769 में जो है अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच मार्च 1769 में मद्रास की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि हुई। उस समय भारत का अगर गवर्नर कहा जाए, प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय भारतीय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेरेलास्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब संधि हुई, उस समय गवर्नर कौन थे? युद्ध हुआ तो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेरेलास्ट थे। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली एवं अंग्रेज का सेनापति कहा जाए तो सर आयरकुट के नेतृत्व में यह युद्ध 1780 में प्रारंभ हुआ। और 1781 में सर आयरकुट हैदर अली को पोर्टोनोवा में हरा दिया था। और 1782 में युद्ध में लगने घाव के कारण हैदर अली की मृत्यु युद्ध में जो दुर्घटना हो, युद्ध में जो क्षति हुआ था, एक घाव हो गया, जिसके कारण 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई।
1782 में हैदर अली की जब मृत्यु हो गई तब उसका बेटा जो है टीपू सुल्तान संभाला, और 1782 में ही उसकी मृत्यु के बाद 1784 में मंगलोर की संधि 1784 में मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। मंगलोर की संधि के तहत 1784 में मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत? मंगलोर की संधि के तहत 1784 में समाप्त हो गया था। अब आगे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ तो कहा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन जीता? हैदर अली, मतलब मैसूर के शासक हैदर अली जी, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गया और अंग्रेज जीता। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी अंग्रेज और मैसूर शासक भी, जिसमें अंग्रेज ही जीता था। और कहा जाए कि द्वितीय आंग्ल में जब क्या कहते हैं, हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान जब इसकी मृत्यु 1782 में, जब 1784 मंगलोर की संधि हो गई, टीपू सुल्तान जब मंगलोर संधि के बाद क्या हुआ, अपनी राजधानी टीपू सुल्तान जो है 1787 में श्रीरंगपट्टनम किया। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम किया, जो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है, और बादशाह की उपाधि धारण किया था। और कहा जाए टीपू सुल्तान, अगर कहा जाए, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना और स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी अपने शासनकाल में लगाया था। और कर्नाटक का अगर कहा जाए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच चला था। और कहा जाए उस समय भारतीय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के गवर्नर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेरेलास्ट थे। और कहा जाए कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किसके बीच हुआ? अंग्रेज और मैसूर के शासक के बीच गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान से हुआ था। और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ? तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो गया था। और कहा जाए कि टीपू सुल्तान के जो राष्ट्रीय झंडे होते थे उस पर किसका चित्र अंकन हुआ करता था? टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर कहा जाए दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक चिन्ह था। अब आए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई थी। उस समय भारतीय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय भारतीय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। इसी युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो किसी के बीच संधि नहीं हो, जब मर ही गया, संधि किसके बीच हुआ? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, पूरे मैसूर पर अधिकार कर लिया। चलिए दोस्तों, मेन जो कंटेंट है वही हम इसको लेके चल रहे हैं, नहीं तो डाटा तो बहुत है, तो जो ज़रूरत है उसी के अनुसार पढ़ना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।